वेलकम टू द 10x एजुकेटर। तो क्या ईवीएस का सिलेबस अभी तक बचा है या ईवीएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए? तो सीटेट में ईवीएस में हमको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना होता है, ये 6 पिलर्स जो है, ये 6 थीम जो है, ये पढ़ लीजिएगा अगर आप, तो आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। आपने अगर बुक ला करके रखा है तो सब बुक्स को साइड रख दीजिए और ये टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ, इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, आपका सारा ईवीएस कवर हो जाएगा। तो ईवीएस को कवर करने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जनरली ईवीएस जो है वो है क्या और कैसे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कि ईवीएस सीटेट में जो है वो क्वेश्चंस अलग तरीके से आते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन कि टीचर आस्क स्टूडेंट्स व्हाई शुड वी सेव वाटर, व्हिच इज द बेस्ट ईवीएस अप्रोच। तो टीचर पूछता है कि कौन हम लोग वाटर क्यों बचाएं, तो कौन सा बेस्ट अप्रोच है। पहला बोलता है बिकॉज वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। दूसरा बोलता है बिकॉज वाटर इज बिकमिंग स्कार्स। चौथा बोलता है बिकॉज वाटर सेविंग वाटर हेल्थ प्रोटेक्ट एंड एनवायरमेंट, ठीक है। जो वाटर बचाएंगे तो हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा। आस्क चिल्ड्रन to observe how water is used and wasted in their own home and discuss way to conserve it। तो इस तरह से देखिए चारों ही सही लग रहा है, ठीक है। तो आपको फट से जवाब नहीं देना है, आपको जो जवाब देना है, जो आंसर होगा वो सीटेट के अकॉर्डिंग होगा, सीटेट ईवीएस पेडागोजी के अकॉर्डिंग होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के बीच में रिवील करूंगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट कर। तो ये जान लीजिए कि ईवीएस में हम लोग चाइल्ड का डेली एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और रियल वर्ल्ड कनेक्शन को लेकर के पढ़ाया जाता है ईवीएस में, ठीक है। बच्चे को ये चीज देखा जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है यहाँ ईवीएस, ये होता है। तो आते हैं, पहला हम लोगों का फर्स्ट पिलर क्या है। पहला फैमिली और फ्रेंड्स है। फैमिली फ्रेंड्स में आ गए तो यहाँ पे चाइल्ड लर्न करता है बहुत सारा चीज फैमिली और फ्रेंड से। फैमिली और फ्रेंड रिलेशनशिप में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे किस तरह से आपको रिलेशन होना चाहिए। फैमिली जो है हम लोगों का कितने टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, पेरेंट और बेसिकली उसका फैमिली, और मेन हम लोग का रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगे, सब अलग अलग होता है। उसके बाद आते हैं डिफरेंट फैमिलीज और डाइवर्सिटी। बोलेगा यहाँ पे फैमिली जो है अलग अलग होती है, डाइवर्स फैमिली होती है, सबका अलग अलग हम लोगों का रूल्स रेगुलेशंस है। एनिमल और प्लांट हम लोग के अराउंड में है, तो एनिमल और प्लांट जो है बेसिकली उन लोग किस तरह से हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है, इन्वायरमेंट उसका क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप। यहाँ पे टीचर सिखाता है कि जेंडर रोल क्या है, नहीं है। स्टीरियोटाइप जो क्रिएट हो जाता है कि बेसिकली लड़का ही ये काम कर सकता है, लड़की ये काम करती है, ये सबको ब्रेक करना तो ये टीचर का काम होता है, ठीक है। केयर एंड शेयरिंग एंड कॉपरेशन, तो यहाँ पे केयर शेयरिंग कॉपरेशन जो है फैमिली और फ्रेंड से बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या है ईवीएस, यहाँ ईवीएस अगर पेडागोजी की बात करें हम लोग इस एंगल से, तो ये हम लोगों का कनेक्ट करता है चाइल्ड का ओन एक्सपीरियंस को सराउंडिंग से, ठीक है। फिर आता है फूड। फूड जो हम लोगों का दूसरा पिलर हो गया। फूड जो हम लोग का नॉट अबाउट न्यूट्रिशन, सिर्फ खाने पीने की बात नहीं होगी, ये कनेक्ट करता है कल्चर और डेली लाइफ से। कैसे हम लोगों का फूड, और फूड जो हम लोग का क्या है, हम लोग को कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल से मिलता है फूड, ठीक है। जितना भी प्लांट है, एनिमल है, वो फूड का सोर्स है। तो लोकल एग्जाम्पल वगैरह बेसिकली हम लोगों का, जैसे कि हम लोग का रीजनल हम लोग फूड खाते हैं, जैसे फिश हो गया, और भी चीजें हो गई, जैसे कि बंगाल में फिश खाया जाता है, ठीक है, इडली सांभर खाया जाता है हम लोगों का कहीं पे। तो इस तरह से ये हम लोगों का बात करेंगे। रीजनल फूड डाइवर्सिटी होगा, कुकिंग प्रिजर्वेशन होगा, कुकिंग हैबिट जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में कच्चा रॉ फूड खाया जा रहा है, फिर हम लोगों का बॉइलिंग करके फिर इस तरह से, फिर आज मसाला यूज करते हैं, तो ये सारा पढ़ाया जाएगा। बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन जो है पढ़ाया जाएगा, न्यूट्रिशन का लैक की वजह से क्या बीमारी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। फूड अवेलेबिलिटी और वेस्टेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। टीचर का ये काम होता है, चीजें बताएंगे बच्चों को कि भैया फूड को किस तरह से कंजर्व करना है, क्या है, नहीं है, बचाना है। तो ये हम लोग का चाइल्ड सेंटर अकॉर्डिंग बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे चाइल्ड को, ठीक है, फूड एक्सपीरियंस से हम लोगों का लर्निंग के थ्रू। शेल्टर की आते हैं हम लोगों का थर्ड पिलर। शेल्टर क्या बोलता है, तो आए पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ये है हमारा आंसर। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आप लोग बोलिए क्यों होगा भाई आंसर डी? आंसर डी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड से पूछा जा रहा है कि भाई, बच्चे से पूछा जा रहा है, टीचर जो है वो बच्चे से पूछ रहा है, ठीक है, डिस्कशन कर रहा है। देखिए, ही इज द बेस्ट अप्रोच बिकॉज द टीचर कनेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन विद द चाइल्ड्स ओन डेली लाइफ। क्योंकि उससे पूछा जा रहा है टीचर से, स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि किस तरह से जो है बच्चों को प्रॉपरली हम लोग
कंजर्व करेंगे, वाटर को कंजर्व करने का बेस्ट वे क्या है, ये सारा फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो सीटेड में देना है वो इस हिसाब से देना है, ये आप लोगों को याद रहे। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो पर आपके कमेंट्स आए कि सर ईवीएस के 6 पिलर को डिटेल में पढ़ाइए, तो मैं इन 6 पिलर पर एक कंप्लीट 30 मिनट डिटेल क्लास बताऊंगा, और ऐसे ही मैं 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टेट में एक्सपेक्टेड रहेंगे करवाऊंगा। तो कमेंट कीजिए। तो शेल्टर की बात कर रहे थे, शेल्टर यहाँ पे हाउस जो डिफर करता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। शेल्टर मतलब घर रहने वाला नहीं, मतलब यहाँ पे हाउस जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे बिल्ड होता है, टाइप्स ऑफ हाउस हो जाएगा वो पढ़ा जाएगा, लोकल बिल्डिंग मटेरियल किस तरह से क्या क्या मटेरियल जो है वो यूज हो रहा है, ये चीजें देखी जाएगी। कहीं पे बैम्बू का हाउस बन रहा है, कहीं पे मड का हाउस बन रहा है, तो ये क्यों बनता है, क्योंकि हम लोग का क्लाइमेट के हिसाब से जो है वो घर जो है वो बनाया जाता है। कहीं पे स्टील का हाउस बन रहा है, ठीक है, फूड प्रॉन एरिया में जो हाउस को थोड़ा सा हम लोगों का उठा करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। मड हाउस बनता है हॉट और ड्राई एरियाज में, ठीक है। उसके बाद एनिमल शेल्टर हम लोगों का चीजें जो है वो देखी जाती है। उसके बाद आ रहे हैं हम लोग पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात करेंगे, अंडरस्टैंड होगा की रिलेशनशिप एनवायरनमेंट और हाउस डिजाइन का, ठीक है। मतलब यहाँ पे पढ़ तो रहे हैं, ये साइंस और हम लोगों का अदर सब्जेक्ट की तरह नहीं होगा। इसमें जनरली पढ़ना क्या है कि उसको हम लोग पेडागोजिकल टर्म से कैसे रिलेट करेंगे, बच्चे को कैसे डेली लाइफ एक्सपीरियंस उसको सिखाया जाए और उसको पढ़ाया जाए, और इन्वायरमेंट का क्या रोल है ये सिखाया जाएगा बच्चे को। वाटर एसेंशियल है हम लोगों के लाइफ के लिए एज वेल एज द इन्वायरमेंट के लिए। हम लोगों का सोर्स क्या, हम लोगों का उसका यूज क्या है, ठीक है, वाटर आता कहाँ से ये बताएंगे हम बच्चों को, ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैसे हम लोगों का अवेलेबल होगा, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, ये सारा पढ़ाएंगे कि वेज ऑफ प्यूरिफिकेशन क्या है वाटर का, ठीक है। वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे, किस तरह से हम लोगों का इवेपोरेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिखाएंगे, बारिश होती है तो किस तरह से पानी को हम लोग जमा कर सकते हैं और कैसे फिर उसको यूज कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फ्लड, ड्राउट और स्कार्सिटी ऑफ वाटर के बारे में बताया जाएगा बच्चों को कि फ्लड से, फ्लड का मतलब फ्लड नहीं पढ़ाएंगे, फ्लड से इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से हम लोगों का कैसी कैसी बीमारियां होती है, ठीक है। ड्राउट से क्या होता है इन्वायरमेंट में, कैसी कैसी बीमारियां होती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो रिलेशन है वो बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं पेडागोजिकल एंगल से बात करें तो हम लोग टीच वाटर कंजर्वेशन थ्रू डेली लाइफ एक्टिविटीज। तो यहाँ पे डेली लाइफ एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग का वाटर कंजर्वेशन जो है बताया जाएगा, तो ये पेडागोजिकल टर्म है, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल हम लोगों का पिलर 5 की तरफ आते हैं। ट्रैवल क्या है, ट्रैवल हेल्प करता है चिल्ड्रन को अंडरस्टैंड करने में प्लेसेस को, पीपल को, ट्रांसपोर्ट को, डाइवर्सिटी को। ट्रैवल मतलब ट्रैवलिंग के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आप किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, लोगों से, लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये हम लोगों का वेज है ट्रैवल करने का, क्या किस किस वेज से आप ट्रैवल कर रहे हैं। और ट्रैवल के थ्रू बच्चे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करवाया जा रहा है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ट्रेडिशनल लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस तरह से हम लोग का ट्रेडिशनल लोकल ट्रांसपोर्ट हम लोगों का उस टाइम में बुल्लॉक कार्ट हुआ करता था और बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो ये बेसिकली यहाँ पे उस टाइम का बात हो रहा है, किस तरह से हम लोगों का हॉर्स यूज हो रहा है, एलिफेंट यूज हो रहा है। मैप और डायरेक्शन की बात करें हम लोग, मैप और डायरेक्शन हम लोगों का कि किस तरह से मैप और डायरेक्शन हम लोगों का हेल्प कर रहा है इन्वायरमेंट को समझने में, एक रीजन को समझने में। सिंबल लैंडमार्क की बात करें, सिंबल लैंडमार्क हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में समझाने में, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाने में। तो ये सारा हम लोगों का ये हेल्पफुल होता है। कल्चर डाइवर्सिटी, अब देखिए ट्रैवल जब करेंगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी होगी, लोग अलग अलग लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग फूड खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी बच्चे जो है सीखेंगे कि यहाँ ये लैंग्वेज बोला जा रहा है, यहाँ पे ये चीजें जो है वो खाई जाती है। फिर हम लोग सीटेड पेडागोजिकल एंगल क्या है, यूज चिल्ड्रंस ट्रैवल एक्सपीरियंस एज अ लॉन्ग रिसोर्स, यूज चिल्ड्रंस ट्रैवल एक्सपीरियंस एज अ लर्निंग रिसोर्स। यहाँ पे चिल्ड्रंस का ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है हम लोगों का लर्निंग रिसोर्स के तौर पर यूज होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये कर लेते हैं तो आपका आसान हो जाएगा। और ये थिंग वी मेक एंड डू, ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है आखिर, थिंग वी मेक एंड डू। तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा पीपल यूज डिफरेंट स्किल्स, ठीक है, लोग अलग स्किल्स यूज करते हैं, ऑक्यूपेशन से क्राफ्ट हम लोगों का बनाते हैं चीजें, ठीक है, पोट्री, वीविंग, पेंटिंग। तो यहाँ पे आते हैं कि लोग का ऑक्यूपेशन जो अलग अलग होता है, कोई फार्मिंग है, कोई टीचिंग है, ठीक है, कारपेंटरी, कोई पोल्ट्री बना रहा है, पोल्ट्री मतलब जो हम लोग का मिट्टी का बर्तन वगैरह बनता है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है, ठीक है। यहाँ पे सोसाइटी जो है हम लोगों का उसके नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग फुलफिल करते हैं चीजों को। उसके बाद आते हैं हम लोग का फार्मिंग ऑक्यूपेशन, वही बात हम लोग का फार्मिंग वगैरह है। टूल्स और मटेरियल की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन में स्पेसिफिक टूल्स हम लोग का यूज होता है, हर ऑक्यूपेशन में मटेरियल यूज होता है। तो चाइल्ड उन्हें ऑब्जर्व करके हम लोगों का सीख सकता है कि भैया कैसे फार्मिंग में क्या टूल्स यूज होता है, फैक्ट्री में क्या टूल्स यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आर्टिजियन लोकल स्किल्स, आर्टिजन लोकल स्किल्स क्या है, लोकल आर्टिजन हम लोग अपनी स्किल्स को यूजफुल बना करके आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाते हैं। उसके बाद डिग्निटी ऑफ लेबर,
डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की जाए कि हर ऑनेस्ट वर्कर जो होता है उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। किसी का ऑक्यूपेशन को हम लोग इंफीरियर नहीं समझेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंजिंग ऑक्यूपेशन। टेक्नोलॉजी चेंजिंग ऑक्यूपेशन मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रहा है तो ऑक्यूपेशन भी जो डेवलप होता जा रहा है। जैसे पहले चीजें जो है हाथ से बनती थी, अब वो जो हाथ से नहीं बन रही है, अब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है। रीयूज एंड रिसाइकल की बात करें हम लोग तो बेसिकली चीजों को रीयूज और रिसाइकल करना पड़ेगा। ये सारा बच्चों को पढ़ाना है, बताना है कैसे रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात हो रहा है कि ये है, यहाँ पे हम लोग आते हैं कि यहाँ कनेक्ट करें लोकल नॉलेज से, स्किल से और वर्क एक्सपीरियंस से हम लोग का लर्निंग को। यहाँ आते हैं 3 पेडागोजिकल क्वेश्चन हम लोगों का कोई भी टॉपिक को करने से पहले या कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको खुद से करना होगा। वेयर हैज द चाइल्ड सीन दिस इन देयर डेली लाइफ? ये बच्चे ने अपनी डेली लाइफ में कहाँ देखा है, ठीक है। व्हाट विल द चाइल्ड ऑब्जर्व? बच्चा ने क्या ऑब्जर्व किया? हाउ विल द टीचर कनेक्ट इट विद द लर्निंग? टीचर इसको कैसे लर्निंग से कनेक्ट करेगा? ये जो है 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि सीटेट जो है फोकस किस पे करता है, इस पे जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि चाइल्ड एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एनवायरनमेंट और रियल लाइफ लर्निंग पे फोकस करता है। और इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस को